खड़े कैसे हो? उन्होंने सोचा लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम जी अभी खड़े हो जाएं। लक्ष्मण जी के खड़े होने से राम जी खड़े क्यों होंगे? इन दोनों में एक संबंध है। कौन सा संबंध? रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति कीरति विमल पताका, विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, दंड समान भयउ जस जाका, रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, दंड समान भयउ जस जाका। श्री राम जी का यश झंडे के समान और लक्ष्मण जी का चरित्र डंडे के समान। संकेत बड़ा अच्छा है। अच्छा एक बात सोचो, झंडा कितना ही महत्वपूर्ण हो, कितना ही महिमामय हो, क्यों भाई, और झंडे में डंडा न लगा हो, आकाश में लहरा नहीं सकता, और डंडा लगा हो तो झंडा लहराएगा कि नहीं? अच्छा अगर कोई झंडे की पूजा करना चाहे तो झंडे तक पहुंचता ही नहीं है, डंडा ही पूजना पड़ता है। समाज में जब पूछता है डंडा ही पूछता है, झंडे तक कौन पहुंचता? लेकिन एक बात है, हमारे यहां दंड का समर्थन है, उद्दंड का नहीं। हम लोग दंड का समर्थन करते हैं, उद्दंड का नहीं। दंड वो है जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार करता है, और उद्दंड वो है जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार नहीं करता। मैं तो कहता हूं धन्य है ये डंडा, जो कठोर तो है पर इसने कोमल झंडे को अपने सिर का मुकुट बनाकर रखा है। कोमल झंडे को सिर का मुकुट बना के रखा। इस डंडे की कठोरता का उद्देश्य केवल यही है, केवल यही है। इसका उद्देश्य किसी का सिर फोड़ना नहीं, यह तो यह कहता है कि जिसे हमने अपने सिर पर स्वीकार किया है उसे तुम भी अपने सिर पर स्वीकार कर लो। धन्य है ऐसी कठोरता जो कोमलता को अपने सिर का मुकुट बनाए हुए हो। हम विनम्र हों, कायर नहीं। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज विराजमान हैं। आपकी बड़ी भव्य दिव्य परंपरा देवी संपद मंडल के ही एक संत श्री स्वामी अमृतानंद जी महाराज, जो श्री पवन दीवान जी के नाम से बहुत प्रसिद्ध थे, कुछ समय पूर्व ये दिवंगत हुए। उनकी पंक्तियां मुझे स्मरण में आ रही हैं। वे कहा करते थे, वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर सांस हमारी गीता है। और जब तक होती है शांति हृदय में तब तक हम होते हैं केवल भारत, और जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है हो जाते हम ही महाभारत। हम विनम्र हैं, कायर नहीं। हम डंडे की कठोरता भी रखते हैं, लेकिन उसके सिर पर कोमलता का झंडा लहराया करता है। आज हम खूब कहते रहे झंडा ऊंचा रहे, हमारा झंडा ऊंचा रहे, गाएं, गीत भी गाएं। डंडा ही ऊंचा नहीं होगा तो झंडा क्या ऊंचा होगा? जनक जी ने सोचा कि डंडा खड़ा हो जाए तो झंडा अभी लहरा जाए, लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम जी अभी खड़े हो जाएं।
और एक संकेत कितना सुंदर है, अगर सचमुच हमें व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए तो हमारी युवा शक्ति को खड़ा होना पड़ेगा। युवक खड़े होंगे। एक गांव में लग गई आग, सभी गए भाग, कौन रुके? पर दो जलने के लिए मजबूर, एक अंधा एक लंगड़ा। अब लंगड़े को आग दिखती थी पर वो भाग नहीं सकता था, और अंधे को आग दिखती नहीं थी पर वह उधर ही भागता था जिधर आग लगी हो। अब दोनों जलने के लिए मजबूर। तो लंगड़े ने अंधे से कहा कि भैया तुम अपने कंधे पर हमें बिठा लो, आंखें मेरी हों चरण तुम्हारे, तो दोनों आग से बच जाएंगे। और अंधे ने लंगड़े का कहना मानकर कंधे पर बिठाया, दोनों आग से बच गए। कहानी है पर संकेत बड़ा सार्थक है। आज भी चारों तरफ अशांति की आग लगी हुई है, दो जलने के लिए मजबूर हैं, एक अंधा एक लंगड़ा। लंगड़ा कौन? का लंगड़ा बुढ़ापा, और अंधा कौन? अंधी जवानी। आज की अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को कंधे पर बिठा ले, अनुभव की आंखें वृद्ध की हों और उत्साह के चरण युवक के हों, तो आज भी समाज इस अशांति की आग से बच सकता है। युवकों को जनक जी ने सोचा लक्ष्मण जी खड़े हों तो राम जी अभी खड़े हो जाएंगे। डंडे के बल पर ही झंडा लहराता है। युवा शक्ति जागृत हो, लेकिन लक्ष्मण जी उठें कैसे? जनक जी ने ऐसी बात कह दी कि उठेंगे ही। मालूम क्या बोले? अब जनी को माथे भटमानी, भटमानी मानी अब जनी को माथे अब जनी को भटमानी मानी 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 रमगरे माथे अब जन को कोई अभिमान न करे, गंभीर है। मैंने समझ लिया पृथ्वी वीरों से रहित हो गई, वीर विहीन मही में जाने। और ये कहकर देखा किधर? लक्ष्मण जी की तरफ क्या असर हो रहा है या नहीं। असल में व्यक्ति जिसके लिए बोलता है उसकी तरफ देखता है कि असर हो रहा है कि नहीं। एक बार एक गांव में एक महात्मा पधारे, सो एक आदमी चेला बन गया। महाराज मुझे भी दीक्षा दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक। महात्मा ने कहा ठीक है, भगवान का नाम कोई ले, दीक्षा हो गई। और दीक्षा लेते ही बोला कि अब हम चेला हैं, कुछ सुनाओ। गुरुजी बोले बेटा राम राम किया कर। अरे का ये साधारण बात, राम राम सब कोई करते हैं, कुछ ऊंची बात सुनाओ, ऊंची। गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है ये। तो उन्होंने कहा कि रामचरितमानस रामायण पढ़ा करो।
ये भी साधारण है और ऊंची। गुरुजी बोले तो गीता? बोले हाँ ये कुछ। तो गुरुजी बोले गीता तो कल सुनाएंगे, आज गीता का महात्म सुनाते हैं। और उन्होंने एक श्लोक महात्म प्रकरण से सुनाया। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। ये सभी उपनिषद जो हैं सो गाय हैं और दोहने वाले भगवान कृष्ण हैं, और गीता ज्ञान ही दुग्ध है, पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है। और चेला बीच बीच में कहे सत्य वचन महाराज, बिल्कुल ठीक कहा महाराज, आनंद आ गया महाराज, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। तो गुरु जी का और मन बढ़ा, 1 घंटे तक बोलते रहे। 1 घंटे के बाद गुरु जी ने कहा कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो हमसे पूछ लो। सो बोला हमें समझ में ना आए? हमें? आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। गुरुजी ने मन ही मन सोचा कि हम ही नहीं समझ पाए पहले तुम्हें, लेकिन फिर भी गुरुजी की इज्जत रख लो, कुछ तो पूछ लो। तो बोला एक जरा सी बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले आप बार बार कहते थे 2 गधा गोपाल नंदना। 2 गधा, ये 2 गधा कौन थे? गुरुजी ने अपना माथा पीटा। चेला बोला जवाब नहीं दिया, 2 गधा कौन थे? गुरुजी बोले एक हम और दूसरे तुम। गुरु शिष्य अंध बधिर कह लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। हम तो तुम्हें देखकर नहीं समझ पाए और तुम सुनकर नहीं समझ पाए, तो गधा तो हम ही 2 हैं और तो कोई है नहीं। तो कहने वाला तो उसकी तरफ देखेगा जिसके लिए बोल रहा है।